हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एबीएस होम प्लानर। मैं शिवम गुप्ता आज नए फ्लोर मैप के साथ आया हूं आपको, जिसमें आपको स्क्रीन की पूरी जो है डिजाइनिंग और मेरे वर्क का लेआउट दिख रहा होगा कि किस तरीके से डिटेल वर्क किया गया है। तो आज हम जिस फ्लोर मैप की बात करेंगे उसका एरिया है 13 फीट 3 इंचेस बाई 41 फीट। ठीक है सर। और इसका जो प्लॉट है ये कॉर्नर प्लॉट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इस साइड में गेट है और एक इस साइड में गेट है, यानी कि एक रोड इधर से गई हुई है और एक रोड इधर से गई हुई है। ठीक है, तो इस फ्लोर मैप में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा 1 BHK। ठीक है, तो जो 1 BHK है वो आपको दिखेगा यहाँ से जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं, जो कि फ्रंट साइड से है। ठीक है, फ्रंट साइड से है और जो मेन गेट का साइज है वो 8 फीट है, वो हॉल से अटैच्ड है। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो हॉल के जो भी डायमेंशन और विंडोज के साइज हैं वो आपको अभी जब मैं डोर और विंडो फ्लोर प्लान के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी डिटेल दिखलाई जाएंगी कि क्या सील हाइट है विंडो की और क्या डायमेंशन है, वो सारी डिटेल आपको मिलेंगे। साथ में आपको इसमें रिप्रेजेंट हो रहा होगा रेड स्क्वायर बॉक्स जो कि 9 बाई 9 इंचेस का कॉलम है। ठीक है, और जो हॉल का साइज है वो 12 फीट बाई 12 फीट का है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से मेन गेट से हॉल से एंटर करते हुए जब अंदर की तरफ आते हैं तो कॉरिडोर और आपको स्टेयर मिलता है, जो कि दूसरी तरफ से मेन गेट जो सेकंड वे था, रोड था, उससे कनेक्ट होता है। तो और इनके साइड दोनों साइड में रोड में आप ये चीजें जो है इसके एलिवेशन में रिप्रेजेंट होती, जो कि ये मिरर बॉक्स लगा हुआ है मेन गेट के साथ। और स्टेयर की भी डिटेल्स अभी मैं आपको जो है रिप्रेजेंट कर दूंगा स्टेयर एलिवेशन में, तो अभी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्टेयर का विड्थ जो है वो 3 फीट और इसका जो थ्रेड है वो 10 इंचेस का है। और इससे ओटीएस और साथ में जो कॉरिडोर है वो लगभग 6 फीट 4 इंचेस का है। और आपको एक अच्छा सा बाथरूम मिलता है जिसमें बाथरूम का गेट साइज है 6 फीट बाई 5 फीट 4 इंचेस, जो कि एक डोर और विंडो की डिटेल्स में ऐसे मैं आपको भी एक नए फ्लोर प्लान का जो डिस्कस करेंगे इसी का पार्ट है उसमें दिखला दूंगा। फिर आप जो है डोर D1 से आप एंटर करते हैं जिसकी साइज 3 फीट है, तो आप अंदर देखते हैं बेडरूम जिसका साइज है 12 फीट 1 इंचेस बाई 10 फीट 5 इंचेस, जो कि विंडो से कनेक्टेड है। वो प्रॉपर जो है वेंटिलेशन और साथ में इस घर में जो देखा गया है वो है वास्तु। इसमें जो है 2 तरीके के वास्तु अप्लाई किए गए हैं, पहला है मैमतम और दूसरा है विश्वकर्मा वास्तु। ठीक है, तो इसमें का इस फ्लोर मैप में आपको काफ़ी डिटेल में वास्तु देखने को मिलता है। ऐसे ज़्यादा चीज़ें जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु के नियम के हिसाब से 2700 स्क्वायर फीट के ऊपर एरिया जब होता है तो हम कहीं जाकर के कुछ 7 या 8 नियम या 10 नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनका एरिया काफ़ी कम होने की वजह से 2 या 4 नियम ही लग पाते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से तो जब फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर में दोनों साइड में इधर मेन गेट रोड के इस साइड और रोड के इस साइड में क्या हुआ है कि 3 फीट 2 इंचेस का बालकनी इस साइड और 3 फीट 2 इंचेस का बालकनी इस साइड निकला हुआ। वो पोर्च निकाल करके हमने एरिया को ही उसमें कवर कर लिया है ताकि ऊपर में हमें जो है 2 BHK जैसा कुछ मिल पाए। तो जब हम यहाँ से स्टेयर से ऊपर एंटर करते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद एक अच्छा सा जो है एक लिविंग एरिया, एक हॉल है जिसका साइज है 7 फीट 6 इंचेस बाई 16 फीट 7 इंचेस। और साथ में इसके जस्ट अटैच ही आप किचन मिलता है जिसका साइज है 7 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट। ठीक है, और साथ में एक फर्स्ट जिसमें बालकनी बेडरूम आपको मिलता है अच्छी व्यू के साथ, और इसका साइज अच्छा खासा है 15 फीट 5 इंचेस बाई 12 फीट, जो कि अटैच वॉशरूम के साथ है ना। तो इसको मैं मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं और साथ में बालकनी भी आपको मिलती है जिसका साइज है 3 फीट 2 इंचेस बाई 9 फीट 2 इंचेस, है ना। और जो अटैच वॉशरूम है उसका साइज है 6 फीट बाई 3 फीट। और इसमें कुछ आपको इस तरीके से ओटीएस और सारी डिटेल्स मिलती हैं। साथ में पीछे वाला जो
बेडरूम है उसके साथ भी एक वॉशरूम अटैच है, लेकिन वो वॉशरूम जो है वो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉल और जो भी आपके गेस्ट हैं वो भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, और ये बेडरूम का जो भी का है वो भी पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन वॉशरूम है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 3 फीट, है ना। और जो इस जो बेडरूम 1 है उसका साइज जो है 12 फीट 1 इंच बाई 10 फीट 5 इंचेस का है। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी इतने कम एरिया में होने के बाद भी जो हमने निकाला है साइज बेडरूम का, वो स्टैंडर्ड साइज से भी मिनिमम नहीं है, यानी बिल्कुल सही साइज में मेंशन किया गया है। और जो किचन है वो उसका साइज भी बहुत अच्छा है, कुछ खास भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको ये जो हॉल है, हॉल के साथ आपको जो एक कॉरिडोर मिलता है जो कि वॉशरूम के साथ कॉमन वॉशरूम के साथ अटैच होता है। और वॉशरूम में भी कुछ विंडो और डोर के सिंबलाइजेशन है, वो हम आगे वाले में भी देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये तो आपका ये था 13 फीट 3 इंचेस बाय 41 फीट की फुल फ्लोर प्लान का डायमेंशन लेआउट। अब आगे हम देखेंगे इसका जो कि फर्नीचर लेआउट है ना। फर्नीचर लेआउट में जो भी चीज़ें रखी गई हैं प्रॉपर वास्तु के साथ रखी गई हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारे वर्क में डिटेलिंग वर्क होता है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में भी किस तरीके से फर्नीचर को एडजस्ट करना है ताकि प्रॉपर चीज़ें आ सकें, है ना। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर में भी आपको जो भी चीज़ें हैं वो वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें रखी गई हैं, दिशा को देखते हुए, डायमेंशन को देखते हुए, है ना। और हाँ, दिशा और डायमेंशन के साथ साथ आपको इसमें मिलता है परफेक्ट एक्यूरेसी, है ना, कि आपको देखने में चीज़ें अच्छी दिखें, है ना। कैसे चीज़ों को मॉडलाइजेशन किया जा सकता है, ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। मॉडर्नाइजेशन जरूरी है क्योंकि लोग आजकल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। तो अब ये हो गया आपका डायमेंशन लेआउट, फिर उसके बाद आपका फर्नीचर लेआउट, फिर आता है आपका कॉलम बीम लेआउट, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये तो लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन पूरी बिल्डिंग को जो मजबूती देने का काम हो गया वो स्ट्रक्चरल डायग्राम का होता है। तो मैं एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ में मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि मैं कैसे स्ट्रक्चर को स्टेबल और जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ग्राउंड फ्लोर बीम लेआउट और फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट, है ना। बीम के साथ आपको जो ये स्काई ब्लू कलर से डिनोटेड है वो बीम्स हैं, जबकि रेड कलर के जो बॉक्स बने हुए हैं वो आपके कॉलम है जिसका साइज 9 बाई 9। और जो बीम का साइज है, बीम की डेप्थ होती है वो 12 इंचेस और जो बीम की विड्थ है वो 9 इंचेस की है। तो इस तरीके से फिर आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। तो कॉलम और बीम की डिटेल्स भी आपको देखने को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, और डेटा कुछ इस तरीके से ये रहा कि कितने नंबर्स ऑफ जो है बीम्स पड़ रही हैं वो भी आपको बताया गया है। साथ में आपको जो इनसे सेंटर की दूरी है, ताकि हम जब भी ग्राउंड पे वर्क करते हैं, ताकि जब हम सेंटरिंग कर रहे होते हैं ताकि हम कॉलम को सही जगह पे प्लेस कर सके। तो इन्हीं डायग्राम की वजह की हेल्प से हम जो है सही पोजीशन फाइंड आउट कर पाते हैं किसी कॉलम को, और हमारा घर जो है या हमारा जो हाउस है वो सही एक्यूरेसी के साथ बन पाता है। ये रहा कॉलम और कॉलम की कुछ डिटेल्स, साथ में उनके सेंटर से सेंटर तक की डिटेलिंग, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसका, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग इसका देखेंगे डोर, विंडो और स्टेयर डिटेल्स। डोर, विंडो और स्टेयर की डिटेल्स में तो मैं पहले आपको स्टेयर डिटेल्स बता देता हूँ। स्टेयर डिटेल्स ये रहे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थ्रेड जो है इसका वो 10 इंचेस का है और राइजर 7 इंचेस का हो जाएगा। नंबर्स ऑफ थ्रेड कितने हैं? 17 हैं, और नंबर ऑफ राइजर्स कितने हैं? वो 16 है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक की डिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें स्टेयर की डिजाइन और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है, यानी क्लियर हाइट जो है वो 10 फीट 6 इंचेस आपको मिलती है। और उसके बाद आपको जो है स्टेयर का जो लेआउट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि कितनी इसकी विड्थ है और किस तरीके से स्टेयर राइज अप होगा।
और डोर और विंडो के डिटेल उनके नाम से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे विंडो डिटेल्स हम लोग देखते हैं तो W1, W2, W3 और V आपको वेंटिलेशन को डिनोट करता है, जिसका साइज 2x2 का है जो कि वॉशरूम में लगाया जाएगा। W1, W2 जो डिटेल है वो आपको इस वाले डायग्राम में देखने को मिलता है। जैसे कि ये विंडो है जिसका जो है W है, तो इसकी साइज को रिप्रेजेंट 4 फीट, विड्थ को तो दिखला गया 4 फीट है, लेकिन इसके बाकी डिटेल जो है इसमें देखने को मिलते हैं कि इसकी विड्थ जो है 4 फीट है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है या हाइट है वो 5 फीट है। और साथ में ये W जो साइज का है वो कितने नंबर ऑफ विंडोज लगे हैं, वो 4 विंडोज लगे हुए हैं। इन सब की सील हाइट को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, जो कि आपको वहां पर रिप्रेजेंट बनाते समय जब भी फर्नीचर के वर्क करते हैं उस हिसाब से बेस पे रखे जाते हैं। कॉमनली जो है 2 फीट और 3 फीट रखे जाते हैं आपके सील हाइट। साथ में आपको मिलता है W1, W2, W3। तो कुछ इस तरीके से आपको W1, W है ना, और W3 और साथ में आपको भी ये वेंटिलेशन जो कि बाथरूम में यूज किया जाएगा, और W3 साथ में जो एक नाम के हैं वो एक के ही विंडो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसमें कुछ विंडो आपको मिल जाते हैं जो कि डिफर है, W, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलते हैं। फिर आपको दिखता है डोर डिटेल्स। डोर डिटेल्स में भी आपको दिख रहा होगा MD, M1 और D। इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं कि 4 फीट। और MD जो डोर है वो यहाँ पे मेन डोर लगा हुआ है MD, जिसका सिंबलाइजेशन ये रहा, जिसकी विड्थ 4 फीट लिखी गई है और हाइट उसका जो है वो 7 फीट हो जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1। इस तरीके से सारे डोर की डिटेल्स भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और हम लोगों में जो फ्लोर प्लान की डिटेल होती है किसी भी क्लाइंट को देते हैं, तो होता क्या है कि जैसे अब एक बार हमने बनाया तो उसके बाद अगर उनको नहीं पसंद होती है तो 2 से 3 बार हम लोग उस ड्राइंग को करेक्ट भी करते हैं। तो देखें और किए गए वर्क को देखिए, कितनी मेहनत से हम लोग वर्क करते हैं, साथ में किस तरीके से एडिटिंग की जाती है जब तक कि क्लाइंट को पसंद ना आ जाए। तो धन्यवाद। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और आगे देखते हैं। कुछ नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगा। थैंक यू सो मच।